हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 24 फरवरी को जो पेपर आने वाला है। समझिए कि एकदम वही 2 कॉपी पेपर मैं लेके आया हूँ और इस पेपर से आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। लगभग आप इस पेपर को देख के अपना 70 मार्क्स में से आप 65 मार्क्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पेपर कहाँ से दिया है। ठीक है, तो चलिए देखिए हमारा पेपर है। पेपर का कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर का कोड क्या दिया है, 901 यहाँ पे कोड इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या दिया है, 801 AA। ठीक है, तो देखिए ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पेपर को। ठीक है, देखिए इसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट निर्धारित है और आपका जो पूर्णांक है, पूर्णांक की बात करें तो आपका पूर्णांक कितना है, 70 मार्क्स का है। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे जो निर्देश दिए गए हैं, तो मैं निर्देश क्या करूँगा कि आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसमें हम लोग टाइम की बर्बादी ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बस इतना मैं आपको बता दूं कि ये पेपर जो है 2 खंड में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। और जो खंड अ है उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें OMR शीट पे देना है। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि OMR शीट को जब भरिएगा तो उसमें आप अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर लगा दिए तो उसे क्रॉस लाइन मत करिएगा या उस पर वाइटनर का यूज ना करिएगा, नहीं तो आपका OMR रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने खंड अ पे। बहुविकल्पी प्रश्न जो दिया है खंड अ, देखिए हमारा क्या है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न का जो पहला प्रश्न हम लोग का दिया है, क्या दिया है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। यानी कि देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है और पूछा है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो जो पहले का ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद्र, यही है शुक्ल युग के लेखक। ठीक है, पहले का ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, कफन और पूस की रात कहानी के लेखक हैं। यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिया है। इसमें का जो बी दिया है मुंशी प्रेमचंद, पूरा नाम नहीं दिया है, केवल प्रेमचंद्र दिया है। तो इस कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, तो जो तीसरे का सी दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, यही होगा हमारा सही आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक है। यानी कि ये रूस में 25 मास यात्रावृत्त है और इसके लेखक कौन है। तो इसके उत्तर की बात करें तो जो डी वाला दिया है राहुल सांकृत्यायन, यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है। तो पांचवें का आंसर जो होगा देखिएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया है, रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो देखिए इसका भी 4 ऑप्शन दिया है और इसमें का जो आंसर की बात करें तो आंसर क्या है, मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, इसका आंसर क्या है, मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। यानी कि जो कवि देव हैं उनकी कृति कौन नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में यही हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कवि प्रिया भी उन्हीं की है, भाव विलास भी उन्हीं का है, रस विलास भी उन्हीं का है, लेकिन एक अलग से दिया है भवानी विलास, जो कि कवि देव की कृति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया है, द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है। मतलब द्विवेदी युग की कौन सी विशेषता इसमें से है। तो 4 ऑप्शन दिया है, एक तो दिया इनमें से कोई नहीं और 2 दिया है। देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है इतिवृत्तात्मकता, यही होगा हमारा सही आंसर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए है यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादक किसने किया। तो जो 9 वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञेय ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है, राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है। तो इसका जो आंसर होगा बहुत ही आसान है, ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया है, बुरे समय को देख कर कंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल बाका न होए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें हमको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसको पढ़ने से ही हमें समझ में आता है कि गंजे तू क्यों रोए, यानी कि गंजे के सिर पे बार है, ये नहीं है तो उसका बाल बाका कैसे होगा। तो इसको पढ़ने से हमें हास्य की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि इसमें हास्य रस है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कापने कापने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है आपको यही बताना है। तो जो इसका आंसर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बरिन नयन, कराऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद बताना है। देखिए 4 दिया है, सोरठा रोला दोहा कुंडलिया। तो यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही है, बी, ये क्या है, एक दोहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, निम्नलिखित में किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इस चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सब में अनु का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन ए है अनुकरण, इसमें अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है, यानी कि इसमें कौन सा समास प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर जो भी है बहुब्रीहि समास, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और है जो रहता है उसी को लगा के चले जाते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन डी दिया है, जलज और पंकज, यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है, युष्मद यानी कि तुम सर्वनाम शब्द की तृतीया एक वचन रूप है। तो इस शब्द का जो तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप है वो त्वया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है, आधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो इस जो रचना है इसमें हम देख रहे हैं कि 2 वाक्य, यानी कि दोनों को मिश्रित किया गया है, यानी कि ये कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी है इसका वही होगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो वाच्य का मतलब आप जानते ही हैं, 2 वाच्य होते हैं। तो एक होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट वाच्य यानी कि कीर्त वाच्य, और एक होता है इनडायरेक्ट यानी कर्म वाच्य। तो इसमें देख रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो कीर्त वाच्य यानी कि डायरेक्ट उपदेश दे रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा इसका, कीर्त वाच्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय दीजिए, यानी कि अचानक चला गया। तो अचानक किसकी विशेषता बताई जा रही है, चला गया यानी कि क्रिया की। तो ये कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो इसका जो ऑप्शन सी है वही होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह आशा करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चन आसानी से आए होंगे और इस 20 क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग खंड ब की बात करते हैं। देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, तो हमें वर्णनात्मक प्रश्न के लिए कॉपी पे लिखना होता है इसका आंसर। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि दो गद्यांश दिया होगा अथवा करके आपको किसी एक का
उत्तर देना होगा एक गद्यांश के आधारित प्रश्नों पर। देखिए 3 प्रश्न दिया है और इनके मार्क्स आपको लगभग 6 या 7 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है इसमें, पहला जो दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा और ये हमको लग रहा है कि जो चैप्टर का नाम इसका होगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इसके लेखक होंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो इन्हीं के आधार पर संदर्भ कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा। कि संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड से ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है और इनके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इतना आप लिख देंगे तो आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर, ठीक है। और देखिए इसका क्या दूसरा प्रश्न दिया है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो देख रहे हैं इसमें कुछ अंश को ये रेखांकित किया है, तो इनकी व्याख्या आपको करनी होगी, ठीक है। तो व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। और देखिए तीसरा क्या दिया प्रश्न, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है, ठीक है। तो देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की निंदा क्यों करता है कि उसके अंदर जलन की भावना होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अथवा करके एक प्रश्न दिया है, तो आपको अगर ऊपर वाला क्वेश्चन न समझ में आए तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी 2 पद्यांश दिया है और जिसमें से आपको एक पद्यांश का पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए इसमें पद्यांश को आप पढ़िएगा और पद्यांश पढ़ के आपको, जैसे देखिए पहला दिया पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में अभी बताया हूँ, तो गद्यांश का बताया हूँ, पद्यांश का भी इसी तरह होता है जस्ट जैसे मैं गद्यांश का बताया हूँ। तो बस इसको आप क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड से अवतरित है और इसके शीर्षक का नाम जो होगा वो डाल दीजिएगा और इसके कवि ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 दिया है इसमें पद्यांश, दोनों में से कोई एक आपको जो आता हो उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 क्या दिया है, ये संस्कृत खंड से दिया है, ठीक है। तो संस्कृत खंड से दिया है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसको संदर्भ सहित, देखिए इसका संदर्भ लिखना बहुत ही आसान होता है। संदर्भ आप कैसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है, बस इतना लिख सकते हैं। इसका हो गया आपका संदर्भ। और व्याख्या करना तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसका व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर का दिया है, वाराणस्या प्राचीन काला देव गेय गेय विद्याया। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 2 दिया है अथवा करके, तो किसी एक का आपको करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया क्या दिया है, 24 प्रश्न जो दिया है, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो इसको भी आप उसी तरह लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है। और उसके बाद आप अनुवाद लिख के इसका दोनों में से कोई एक अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या दिया है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए एक खंड काव्य से एक आपको कहानी लिखना होगा या चरित्र चित्रण करना होगा। तो इसमें देखिए क्लास 10 के लिए इस वर्ष जो पढ़ाया जाता है वो क्या है, अग्र पूजा। तो आप अग्र पूजा को लिख सकते हैं। देखिए अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या अग्र पूजा खंड काव्य के 3य सर्ग का सारांश अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो इसमें से आपको यही करना होगा, अन्यथा आप और कुछ करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर पूजा को आप कर सकते हैं, इनके आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या दिया है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसमें दिया है आपको 4 लेखक दिए हैं, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदम पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं इनका आप लोग ज़रूर याद करिएगा, हर साल पूछा जाता है, आशा करता हूँ इस साल भी पूछा जाएगा, जो कि आपको 4 नंबर देने वाले हैं। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका ख दिया है क्या, ख वाला देखिए दिया है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो पहला दिया है
मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल और महाकवि सूरदास और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, तो इसमें से देखिए जो ये मैं तीसरा वाला आपको बता दूं कि महाकवि सूरदास हैं, इनका जो है हर साल पूछा जाता है जीवन परिचय, इनका आप जरूर याद करिएगा। आशा करता हूँ इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 दिया, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड काव्य से कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ध्यान रखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में भी आया होगा श्लोक, उसको आपको नहीं लिखना है। 1-2 लाइन का पोयम या 4 लाइन का जो श्लोक होता है उसको संस्कृत से याद कर लीजिएगा और याद करके लिख दीजिएगा। अगर आपको न भी याद हो तो एक होता है श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये वाला याद करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है आपकी पुस्तक पढ़ के कॉपी नहीं चेक करता है। ठीक है, बस उसको श्लोक चाहिए, 4 लाइन का श्लोक लिख देंगे तो आपका 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 28 क्या किया है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इनके मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र आसानी से आप लिख सकते हैं प्रधानाचार्य को। अगर आपके देखिए हिंदी के विद्यालय में हिंदी की पुस्तकों की कमी है, आप उसको मांग करने के लिए। ठीक है, अथवा करके क्या दिया है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। ठीक है, तो इसमें भी दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, तो इसमें से 2 प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में देना है, जो कि देख रहे हैं इसमें हम 2 क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चंद्रशेखर क आसीत, तो चंद्रशेखर क आसीत इसको आप आसानी से लिख सकते हैं कि चंद्रशेखर एक स्वतंत्रता सेनानी आसीत। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है वीर केन पूज्यते, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, वीर किसकी पूजा करते हैं, वीर वीरों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, आपको 2 दूना के 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 2 का करना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप किसी एक विषय पर आप निबंध लिख सकते हैं। देखिए पहला दिया है सड़क सुरक्षा जीवन, चल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो इनमें से आप देखेंगे तो सब आसान है, जल है तो कल लिख सकते हैं या तो जीवन में कंप्यूटर का महत्व लिख सकते हैं और इससे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आसानी समझ में आए होंगे। केवल आपको 10 वर्णनात्मक प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय, टोटल हो गए 30 प्रश्न, और जिनको आप आसानी इस पेपर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग 65 नंबर, 70 नंबर में से 65 कन्फर्म है। ओके, थैंक्स।